नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। हमारी गेहूं में 40-50 दिन की अवस्था में है, लेकिन हमने यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सभी उर्वरकों का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी हमारी गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्लों में फुटाव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ किसान साथियों। ऐसी खाद बताऊंगा किसान साथियों कि आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आपकी गेहूं हरी भरी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें किसान साथियों, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके किसान साथियों। चलिए बात करते हैं हम। हमारी गेहूं 40-50 दिन की स्टेज में है, लेकिन हमारी गेहूं में पीलापन है, ग्रोथ सही नहीं है। इसके लिए हम क्या करें, किसान साथियों मैं बताने वाला हूं कि आपने यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटास, सल्फर सभी उर्वरकों का इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी आपकी गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमारी गेहूं की अवस्था जो 20 से 25 दिन से लेके से 60 दिन की अवस्था तक ही हम गेहूं में सुधार कर सकते हैं किसान साथियों। इसके बाद यदि आप कोई भी पोषक तत्व देते हैं तो गेहूं में उतना फायदा नहीं मिलता, जो कि आप 20-25 दिनों से लेकर 50 से 60 दिनों तक जो पोषक तत्व देते हैं उनमें बहुत अधिक फायदा मिलता है गेहूं में। तो हमारी गेहूं 40 से 50 दिन की स्टेज में यदि है किसान साथियों, और अभी हमारी गेहूं कमज़ोर है, तो हम इसके लिए हमारे पास अभी मौका है कि हम अपनी गेहूं में सुधार कर सकते हैं किसान साथियों। तो यदि आपने सभी प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल कर लिया है, यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह वगैरह, फिर भी आपकी गेहूं सही नहीं है, तो मैं आपको आज ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा किसान साथियों कि आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएंगी और आपकी गेहूं हरी भरी हो जाएगी। तो बात करते हैं किसान साथियों, यदि आपने समय समय पर पानी की सिंचाई किया और समय समय पर खाद डालेंगे, तभी आपकी गेहूं किसान साथियों अच्छी हरी भरी रहेगी। और समय पर ही कोई भी काम करते हैं किसान साथियों, तो तभी आपको फायदा मिलता है। यदि समय पर अपन ने कोई भी काम को नहीं किया तो वह फायदा उसमें कम मिलता है किसान साथियों। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा किसान साथियों कि आप यदि आपकी गेहूं में समय समय पर पानी की सिंचाई करेंगे, समय समय पर खाद डालेंगे, समय पर हर काम करेंगे किसान साथियों, तो आपकी गेहूं बहुत अच्छी रहेगी किसान साथियों। यदि आपने पहले पानी की सिंचाई कर लिया है और पहले पानी में यूरिया और जो भी फर्टिलाइज़र या जो भी खाद का इस्तेमाल किया है, फिर भी आपकी गेहूं में कमजोरी है, तो किसान साथियों इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी खाद और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना किसान साथियों, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों, यदि आपकी गेहूं 40 से 50 दिन की अवस्था में है और ग्रोथ नहीं हुई है, कल्लों में फुटाव नहीं हुआ है, तो 50 किलो यूरिया और 5 किलो बायोवीटा दोनों को मिक्स करके किसान साथियों आप 40 से 50 दिन की अवस्था में यदि डालते हैं, तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपकी गेहूं जो हरी भरी नहीं है, पीलापन है, वह भी दूर हो जाएगा। तो किसान साथियों यदि आप बायोवीटा को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, बोरॉन, और किसान साथियों एसिड भी इसमें एक अमीनो एसिड और जिब्रेलिक एसिड होता है। आप बायोवीटा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी किसान साथियों। यदि आप बायोवीटा को लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो इसको किसान साथियों 40 से 50 दिन के बाद
यदि करते हैं तो आप लिक्विड का इस्तेमाल करें किसान साथियों। और यदि 40 से 50 दिन के पहले इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों तो आप दानेदार यूरिया के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। क्यों से कि यदि आप दानेदार बायोवीटा का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों तो यह 7 से 8 दिनों में फ़ायदा करती है किसान साथियों, अपना असर 7 से 8 दिनों में दिखाती है। और यदि आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों तो यह 3 से 4 दिनों में अपना असर दिखाती है। यदि आपके पास समय नहीं है, 40 से 50, 50 से 60 दिन की गेहूँ हो गई है तो आप लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। और यदि आपकी गेहूँ 30 से 40 दिनों की है तो आप इसे दानेदार इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। दानेदार इस्तेमाल करेंगे तो आपको और अधिक फ़ायदा मिलेगा किसान साथियों। इसमें गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह सभी को यह बायोवीटा खाद दूर कर देगी किसान साथियों। तो यदि आप दानेदार डालते हैं तो इसमें अधिक फ़ायदा मिलता है किसान साथियों। तो आप अभी जो आपकी गेहूं है अपने गेहूं की अवस्था के हिसाब से इसका उपयोग करें किसान साथियों। तो आपकी गेहूं में अच्छे कल्ले अच्छी ग्रोथ रहेगी किसान साथियों। आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह बायोवीटा को इस्तेमाल करने से सारी कमियां दूर हो जाएंगी किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इसका फ़ायदा ले सकें। यदि आप यूरिया के साथ बायोवीटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसान साथियों तो मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं आपको। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छे कल्ले फुटाव करेगा और आपके पौधे में अच्छा हरापन आ जाएगा। तो बात करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने की किसान साथियों। फर्टिलाइज़र यदि आपको बनाना है तो 1 किलो DAP, 1 किलो यूरिया और 5 लीटर गाय का मूत्र लेना है किसान साथियों। बात करते हैं बनाने की तो 1 किलो DAP और 1 किलो यूरिया को 2 लीटर पानी में आप 7 से 8 दिन के लिए किसी बर्तन में पानी डालकर रख दें और 7 से 8 दिन के बाद यह घोल तैयार हो जाएगा किसान साथियों। आपकी खाद अच्छी तरह घुल जाएगी। अब इसको 5 लीटर गाय के मूत्र और इस घोल को दोनों को मिलाकर 100 लीटर पानी में 1 एकड़ ज़मीन पर छिड़काव करने पर आपके गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है किसान साथियों सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी और आपका पौधा अच्छा हरा भरा हो जाएगा। लोग आके पूछेंगे भाई क्या डाला है करके। यदि आपकी गेहूं अच्छी तरह हरी भरी रहेगी तभी आपकी गेहूं में अच्छी पैदावार मिलेगी। जो भी पेड़ पौधे हैं ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह क्रिया करने के लिए पौधों की पत्ती अच्छी तरह हरी भरी रहना चाहिए तभी हमारा पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अच्छे से अपने लिए भोजन बनाता है किसान साथियों। यह फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो आपकी गेहूं की जो भी पत्तियां हैं अच्छी हरी भरी हो जाएंगी और आपके गेहूं का पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए अच्छा भोजन बनाएगा। और इस फर्टिलाइज़र से आपके गेहूं में जितने भी रस चूसक कीट हैं यह भी नष्ट हो जाएंगे किसान साथियों जिससे कि आपका पौधा अच्छे तरह से ग्रोथ करेगा। और इस प्रकार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आपकी गेहूं में जो भी कमियां हैं यह दूर कर सकते हैं किसान साथियों और आपकी गेहूं अच्छी हरी भरी हो जाएगी और आपकी गेहूं में अच्छे कल्ले फुटाव बनेंगे और अच्छी ग्रोथ करेगी आपकी गेहूं। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें और
ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।